बचपन में आपने एक प्रयोग किया होगा, उसमें सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डालने से वो कागज को जला देती हैं, जबकि बिखरी हुई किरणें कागज नहीं जला पाती। आप जानते हैं कागज क्यों जला? क्योंकि लेंस का अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस था। दूसरा उदाहरण आप कैमरे का ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कैमरे का फोकस अगर सही है तो फोटो अच्छी आती है, लेकिन अगर फोकस अच्छा नहीं है तो फोटो साफ नहीं आती। ठीक उसी तरह हमारी एनर्जी भी बिखरी हुई अवस्था में रहती है, लेकिन जब हम इसे एक ही दिशा में फोकस करते हैं तो चमत्कार हो सकता है, बिगड़े हुए काम बन सकते हैं और किस्मत नाम की चीज भी चमकने लग जाती है। फोकस का सीधा अर्थ होता है एकाग्रता, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरा मन लगाकर करना और एक समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे तब वो काम आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। बस एक बार आप अपने काम के प्रति वो समर्पण, वो डेडिकेशन दिखाइए, फिर आप खुद इसके नतीजों से हैरान रह जाओगे। लेकिन फोकस करना जितना लोग आसान समझते हैं उतना आसान भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। बस आपको सही तरीके से, सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ता के साथ आगे कदम बढ़ाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा लक्ष्य पर फोकस करने के 9 टिप्स जो आपकी काफी हेल्प करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र मतलब अपने वर्क स्पेस को सिस्टमैटिकली व्यवस्थित रखें। आप चाहे घर पर हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, एक साफ और व्यवस्थित जगह होने पर आप काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इसीलिए अपने आसपास से वो हर चीज हटा दीजिए जो आपका ध्यान भटकाती है, आपके हाथ का ये मोबाइल भी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लिस्ट बनाइए। हर दिन या हर सप्ताह की शुरुआत में अपने कामों की एक लिस्ट जरूर बनाइए। ये आपको ज्यादा फोकस करने में मदद करेगी। लिस्ट के अकॉर्डिंग जब आप एक समय पर एक काम करेंगे तो आप बहुत ज्यादा फोकस रह पाएंगे और इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। अगर आप लगातार काम करेंगे तो आपके फोकस के कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हर घंटे में कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए और इस दौरान मोबाइल लेकर ना बैठें, बल्कि थोड़ा रेस्ट करें, अपनी आंखों को आराम दें, गहरी सांसें लें। इससे आपको आगे का काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अगला पॉइंट है मल्टीटास्किंग से बचें, जो कि है मल्टीटास्किंग से बचें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग अच्छा होता है क्योंकि एक ही बार में कई तरह के बहुत सारे काम आप पूरे कर सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा गलत सोचते हैं। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है, इससे आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक समय पर एक ही काम करें, क्योंकि आपको फोकस रहकर बेहतरीन काम करना है। अगला पॉइंट है लंबी और गहरी सांसें लीजिए। यदि आप काम करते समय टेंशन या चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं तो कुछ देर अपनी आंखों को बंद करके बैठें और 5 से 7 मिनट गहरी सांसें लें। सांसों को कुछ देर अंदर रोक कर रखें और फिर धीरे बाहर छोड़ें। इस क्रिया से आपके मस्तिष्क को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और इससे आपका मूड तरोताजा हो जाएगा और आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। अगला पॉइंट है गोल को सेट कीजिए। ये बात मैं अपने वीडियोस में पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना लक्ष्य सेट करना बहुत जरूरी है। इससे आपको काम पर डटे रहने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बिना लक्ष्य को सेट किए कोई भी इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है तो आप बिल्कुल लक्ष्यहीन हो जाएंगे। अगला पॉइंट है स्टे मोटिवेटेड। अगर आप डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हैं, अपने काम के प्रति और ज्यादा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने काम को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहें। आप अपने घर में और मोबाइल के वॉलपेपर पर लिख लें कि आपका लक्ष्य आपके लिए क्यों जरूरी है। इससे आपकी नजर आपके लक्ष्य पर दिन में कई बार पड़ेगी। ये चीज आपको याद दिलाएगी कि आपको काम के प्रति फोकस रहना कितना जरूरी है। आपको बार बार ये चीज याद आएगी कि लक्ष्य पूरा होने के बाद आपको क्या मिलने वाला है और इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस। यकीन मानिए 90% नोटिफिकेशन जो आपके स्मार्टफोन पर आते हैं वो आपके बहुत ज्यादा काम के नहीं होते, ये केवल आपका ध्यान भटकाते हैं। अगर आप वास्तव में फोकस रहना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के बेफिजूल के नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि इतना बड़ा और महंगा मोबाइल लेने का फायदा ही क्या जब आपको उसके नोटिफिकेशन ही बंद करने पड़े। तो दोस्त याद रखिए, कोई भी मोबाइल आपकी जिंदगी, आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं है। आपकी जिंदगी और आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं है। आपने मोबाइल को अपने अनुसार चलाने के लिए खरीदा है, न कि मोबाइल के अनुसार खुद चलने के लिए। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इनमें से अगर आप 3 भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका आपके टारगेट के लिए फोकस जरूर बढ़ेगा।